बेसिक जानते हैं, एसी और डीसी किसी को मालूम है? हम लोग एसी जो होम अप्लायंस का उपयोग करते हैं कितना वोल्टेज तक उपयोग करते हैं? 230 से लेकर 250 तक करते हैं। ये एसएमपीएस है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट, मेरा मोबाइल है, मोबाइल में अगर हम डायरेक्ट उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मेरा मोबाइल क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हम मोबाइल कंट्रोल जो चार्जिंग के कंट्रोल करने के लिए एसएमपीएस का उपयोग करते हैं। ओके, एसएमपीएस में एक कंटेंट है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जनरली डिस्प्लेसिंग पावर सप्लाई, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीएसयू एंड द प्रिंसिपल एंड द मेन पार्ट। ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है वो पढ़ेंगे। कंपैरिजन और ओवर लाइन सप्लाई पढ़ेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एसएमपीएस क्या होता है, एप्लीकेशन इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है एसएमपीएस का वो पढ़ेंगे। व्हाट इज यूपीएस, इसका जो एसएमपीएस के जो फर्स्ट है वो है टाइप है पीएसयू। वाई पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई प्रोवाइडेड दैट नेसेसरी पावर वोल्टेज एंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब कोई भी हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो चाहे इलेक्ट्रिकल, उसमें हमको सबसे मेन होता है पावर सप्लाई। या तो एसी पर काम करेगा या तो डीसी पे काम करेगा। ओके, दे यूजुअली चेंज एसी टू डीसी, मतलब जो ये मेरा एसएमपीएस क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 120 वोल्ट इन चार्ज इन द 13.8 वोल्ट डीसी, मतलब 120 वोल्ट होता है मेरा एसी और 13 वोल्ट से 8 वोल्ट तक मेरा डीसी। जैसे कोई भी मेरा चार्जर हो गया, मोबाइल चार्जर को भी उसमें मतलब कंट्रोलिंग रहता है, 8 वोल्ट तक रहता है, यानी मतलब और 50 वोल्ट मतलब 90 वोल्टेज के मतलब नीचे रहेगा तो डीसी होगा। ओके, ये मेरा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीएसयू सर्किट डायग्राम। पीएसयू अरे
एसी इनपुट है। ऑन ऑफ स्विच, ये मेरा क्या है, ऑन ऑफ स्विच है। और ये फ्यूज है, मतलब फ्यूज क्यों लगाया जाता है, सर्किट को बचाने के लिए। क्या, सर्किट को बचाने के लिए, मतलब अगर ओवरलोड होगा तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। जैसे हमको चाहिए 200 वोल्टेज, जैसे जो एसी हमको कभी कभी होता है ट्रांसफार्मर, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से 200 वोल्टेज है और 210 हो गया, तो मेरा क्या होगा, ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। इसके लिए इससे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूज लगाएंगे, क्योंकि हमको ये ट्रांसफार्मर से पहले मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। इससे हमको क्या फायदा होगा, सर्किट मेरा जो इससे आगे का जितना कंपोनेंट है वो हमको नुकसान नहीं होगा। और ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को नीचे वो करता है और निम्न को उच्च करता है। और मिनिमम 4 प्रकार का होता है, लेकिन अभी हम फिलहाल 2 टाइप पढ़ेंगे। उसमें ये है स्टेप डाउन, क्योंकि स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। ओके। रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी में डालता है। एसी में डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर बनाने के लिए अब कितने डायोड का आवश्यकता होता है, 4 डायोड। यह है फिल्टर। फिल्टर का क्या काम होता है, फिल्टर मतलब जो पल्स नहीं होता है उसको रेगुलेट करता है, फिल्टर करता है। वो कैपेसिटर लगे होते हैं इसमें। उसका एक किसी मान लो को 2 वोल्टेज चाहिए तो मिनिमम वो 2 ही वोल्टेज देगा, 3 वोल्टेज नहीं देगा। इसलिए उसको रेक्टिफायर, क्योंकि पल्स जो होता है, क्योंकि डीसी एसी का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, डीसी का नहीं होता है, तो उसमें क्या रेगुलेटर, रेगुलेटर का क्या काम होता है, रेगुलेटर मतलब धारा को नियंत्रित करता है। वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं। ओके, ये मेरा डीसी आउटपुट है। ये मेरा जब इधर से एसी देंगे पूरा मेरा सर्किट फ्लो करेगा, तो यहाँ मेरा डीसी आउटपुट होगा। ओके, कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, अभी हम बताए हुए हैं। स्टेप एसी वोल्टेज अप और डाउन, मतलब एसी वोल्टेज को डाउन करता है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है, कौन ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, क्योंकि उसमें स्टेप डाउन यानी अप और डाउन। स्टेप अप मतलब हो गया वोल्टेज को बढ़ाना, डाउन मतलब इंक्रीज करना। ये है रेक्टिफायर डायोड चेंज टू एसी टू रिवर डीसी, मतलब उसको वेरिएबल हमको जितना चाहिए उतना वोल्टेज देगा। ओके, इसके बाद फिल्टर नेटवर्क, जो अभी हम बताए हैं, फिल्टर मतलब जो शुद्ध देता है, मतलब जितना हमको आवश्यकता है उतना देगा। वोल्टेज रेगुलेटर की मतलब वोल्टेज को हमको इंक्रीज और बढ़ा, जैसे अभी हम लोग डीसी सप्लायर का उपयोग करते थे, हमको 2 वोल्ट चाहिए 4 वोल्ट, उससे हम कम बेसी कर सकते थे। तो डायग्राम को बना लीजिए। पावर सप्लाई बेसिक है, इसमें ये हाफ वेव रेक्टिफायर है या ब्रिज रेक्टिफायर है, दोनों का सकता है। क्योंकि कोई भी हम चार्जर, जो मोबाइल चार्जर हो चाहे कोई भी एसएमपीएस हो, उसमें बनाने के लिए सबसे पहले नहीं मेरा होता है, क्योंकि सब सर्किट काम करता है इसी पे। ये मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, डायोड। समझा दो, इसे बना समझा दो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक,
ये क्या चीज है? एसी बॉल क्या दर्शाता है? एसी वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट है। देखिए अल्टरनेटिंग का 1 सेकंड में कितना फ्रीक्वेंसी उसका चेंज होता है? 50। और सीधा अगर कोई पूछेगा कि भारत में फ्रीक्वेंसी कितना है तो 50। सीधे अगर 50 बोलेंगे तो हम लोग को रॉन्ग कर दें, ±3%। ±3 भी बोलना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि मतलब भारत में 50 हर्ट्ज तो है, लेकिन ±3 ऑब्जेक्टिव और इसका जो इलेक्ट्रिक थ्री उसका एवरेज है, जो मतलब हर देश का जो सिस्टम होता है ना, उसमें अमेरिका का 16 है, 60। Power supply filter. Capacitor and inductor are used in power supply filter network. The capacitor and inductor smooth out the ripple AC to DC. इसमें क्या कर रहा है इसका मतलब, जो कैपेसिटर एंड इंडक्टर है, कैपेसिटर और इंडक्टर का क्या काम होता है? चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का स्टोर करता है इलेक्ट्रिक, और इंडक्टर इंडक्टर क्या था? वो भी एक कैपेसिटर की तरह ही काम करता है। अच्छा, यूज इन पावर सप्लाई, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं? पावर सप्लाई करते हैं फिल्टर नेटवर्क, जो भी हम पिछले बार भी बताए हुए फिल्टर नेटवर्क। और द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर स्मूथ आउट द रिपल एसी टू डीसी, मतलब जो एवरेज जो एसी को डीसी में चेंज करके हमको देगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। मित्र क्या कर रहे हो? ठीक है, देखो तुम क्या कर रहे हो? पेन नहीं चला। देखिए दीपक हो गया।
हम मिसाल लिख ली। लिख रहे हैं। हो गया। जो अभी हम बुक पे बताए थे वही मेरा ये सर्किट डायग्राम। यहाँ ये जो सिस्टम है ट्रांसफार्मर यहाँ फ्रॉम रेक्टिफायर सर्किट है। यहाँ ये क्या चीज़ है? कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर तो है। और यहाँ पे ये क्या है मेरा? लोड। रेजिस्टेंस कोई लोड कहते हैं। ग्राउंडिंग इज इम्पोर्टेंट। कनेक्शन इंटीग्रेटेड इन इंक्लूड where natural and ground are connected together. Blade resistor across the filter of capacitor. Blade of charge then supply in turned off. मतलब ये क्या है? ग्राउंडिंग इन इम्पोर्टेंट। क्या इसका मतलब क्या है? मतलब ग्राउंड करना इम्पोर्टेंट है, अर्थिंग देना। मतलब हम लोग अर्थ बोलते हैं, अर्थिंग। हाँ। अगर कोई भी हम उससे ग्राउंड देने से इसे हम लोग को क्या फायदा होगा? मतलब आपसे और हमको करंट नहीं लगेगा, कोई करंट नहीं लगेगा। चाहे जो आसमानी जो बिजली होता है, ग्राउंड देने से क्या होता है? क्योंकि बिजली का उसका पता नहीं कभी भी कहाँ गिर सकता है। तो आसमानी जो होगा तो जो ग्राउंड कभी भी दिया जाता है, तो जैसे हम लोग का एक घर है तो घर से बाहर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट हो उससे बचने के लिए तो दिया ही जाता है। लेकिन जो आसमानी जो बिजली रखता है उससे क्योंकि डायरेक्ट, क्योंकि वो बहुत उसका हाई मतलब टेम्परेचर वोल्टेज रहता है ना, इसलिए नुकसान होता है। इसलिए उसके अंदर क्योंकि उसके गिरने से वो जमीन के अंदर चल जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को ये मेन है, इसको हमको देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से है इलेक्ट्रिकल, ये दोनों मेन है। ओके। कनेक्शन अंदर इंटीग्रेटेड इम्पोर्टेंट। ये मतलब ये क्या है? मेरा कनेक्शन के बारे में बताया गया है। स्मूथ नेचुरल एंड द ग्राउंड, मतलब जो अभी हम बताए हैं नेचुरल, जो प्राकृतिक, जो वो एक तरह से प्राकृतिक आप है ना, टुगेदर बर्ड। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। भाई न्यूट्रल सम वेयर न्यूट्रल माने न्यूट्रल प्लस और माइनस 2 कहाँ पे? सम वेयर समवेयर नेचुरल न्यूट्रल है। ओके, सॉरी, न्यूट्रल होता है नेचुरल फेज। न्यूट्रल हो गया है जो अभी जो इससे रिलेटिव है। न्यूट्रल जो ग्राउंड, ये ग्राउंड होता है, न्यूट्रल होता है। ग्राउंड का क्या मतलब होता है? वही जो अर्थिंग वाला तार ग्राउंड होता होता है और न्यूट्रल होता है ना, जो GND हम लोग बोलते हैं। है। हाँ तो उसका क्या मतलब होता है? डायोड। क्या? ठीक है। बताते हैं। ग्राउंड का मतलब होता है जो मतलब कोई भी ऐसी सप्लाई होता है उसमें उसके साथ रहता है GND, मतलब इलेक्ट्रिक होता है वो। फिर जैसे हम नॉर्मल होता है पॉजिटिव, एक निगेटिव होता है। और जो अर्थ हो गया उसको जो जमीन से हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हमको कोई भी सप्लाई हो गया, उसमें एक पे जा रहा है, हमको LED जलाना है तो क्या करेंगे? एक पे तो जलेगा नहीं, तो इसके लिए हमको फिर से हमको जमीन से ग्राउंड लेना होगा। ओके, इसको लिख लीजिए आप लोग। हां लिख लो। ब्लीड ऑफ के मतलब क्या है? नीचे वाला नहीं समझा सर जी। लीटर रजिस्टर, ब्लीड ऑफ अरे वही जो रजिस्टर होता है ट्रीटमेंट करता है। चलता रहेगा, रोकना नहीं है। नहीं तो इतना 50 मिनट उसको हो ही नहीं पाएंगे। इतने पढ़ाते हैं सब लोग।
मैं तो देखना मेरा कैसे धांसू पढ़ा मैं। पूरा हो गया। हो गया। नहीं हुआ। डायग्राम हो गया। मेरा क्या है, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई से जो हम लोग पहले पढ़े थे उसका बेसिक था, क्योंकि जो स्विच बोर्ड पावर सप्लाई से पहले जो उसका जो मतलब बेसिक था वो है, क्योंकि कुछ चीज़ हमको बनाने से पहले कुछ उसका इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। ओके, अब यहाँ से है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, SMPS। क्या है, एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई डेट incorrect part और switching regulator to convert electric power efficiency। इसका मतलब क्या है, and electric power supply that incorrect in the regulator to convert, मतलब जो ये होता है वोल्टेज जो कन्वर्ट करता है स्विचिंग की तरह। मान लीजिए जो बटन होता है मेरा, कोई भी एलईडी सबका स्विच होता है, तो ये मेरा इसमें जैसे भी स्विच की तरह काम करता है। जैसे ये हो गया मेरा, ये फिगर है SMPS का है, समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा दे दिया है, मतलब बटन टाइप से है, अभी तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जो रेगुलेटर टाइप से है, इसे हम स्विच कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम अ सोर्स टू अ लोड while converting voltage
एंड करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है कि ट्रांसफर पावर फ्रॉम सोर्स। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर जो भी पढ़े हम लोग, ट्रांसफार्मर क्या करता है, टू अ लोड, मतलब लोड जो होता है उसको चेंज करता है। सेकेंड पॉइंट, वोल्टेज रेगुलेशन इन इलेक्ट्रिकल बाय वेरिंग द रेशियो ऑफ द नॉन ऑफ टाइम। मतलब इसका जो रेशियो होता है वोल्टेज का, जो वेरी टाइम के साथ ही मैनेज करता है। ओके, हो गया। हाँ, लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, हैं? हाँ। बना जाएगा। क्या है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस। इनपुट रेक्टिफायर फिल्टर, ये मेरा इनपुट रेक्टिफायर फिल्टर है जो 220 वोल्ट 50 मेरा हर्ट्ज इनपुट एसी यहाँ से देंगे। और ये मेरा है हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कन्वर्टर। ये क्या है मेरा हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कन्वर्टर हो गया है। यह है आउट रेक्टिफायर है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम इधर से एसी देंगे तो यहाँ पे जो है स्विचिंग करेगा, मतलब कितना हमको वोल्टेज का आवश्यकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 300 वोल्टेज लिखा है, या मतलब जो 220 वोल्टेज है, यहाँ इसमें